अगर आप अपने पासपोर्ट को नया बनवाना चाहते हैं या पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाहते हैं, आपको एमआरपी पासपोर्ट बनवाना चाहिए या फिर आपको ई पासपोर्ट बनवाना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म अरफान डिजिटल टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई पासपोर्ट के हवाले से। ई पासपोर्ट इज़ हाईली सिक्योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इसमें एक चिप का इस्तेमाल किया गया है और इस चिप में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा और बायोमेट्रिक्स स्टोर किया गया है और आपका जो डाटा है उसको मज़ीद सिक्योर बनाया गया है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। और इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की कंप्लीट डिटेल है और इसके साथ इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है और इसमें आपके ई सिग्नेचर्स भी ऐड हैं। तो ये पासपोर्ट बहुत ही कारआमद है। और अब अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो हमें ये पासपोर्ट लाजमी बनवाना चाहिए। हमें अब एमआरपी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अब हमें ई पासपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। इसमें इन्हेंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपके डाटे को टैंपर नहीं किया जा सकेगा, ना ही फोर्ज किया जा सकेगा। इस चिप की बदौलत आपके डाटे को ज़्यादा सिक्योर बना दिया गया है, बल्कि अब ऐसा कहें कि आपके डाटे को चोरी करना या मिसयूज़ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया गया है इस चिप की बदौलत। तो ये मोर कन्वीनियंट है। आप जब एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रेडिशनल जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता था वो टाइम टेकिंग भी था, फिर प्रोसेस काफ़ी लंबा होता था, लंबी लाइनें भी होती थी। तो इसमें अब क्या किया गया है कि अगर आपके पास ई पासपोर्ट है तो आप ई गेट्स या ऑटोमेटेड गेट्स को यूज़ करके विद इन सेकेंड्स अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे। ये फैसिलिटीज़ मोर देन 120 कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं अब इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें और हम यहाँ पे गल्फ़ की बात करें तो यहाँ पे भी ये ई गेट्स अब इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, जो टाइम टेकिंग था, अब विद इन सेकेंड्स कंप्लीट होता है। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे इस ई पासपोर्ट के। अब मैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ या कुछ अपडेट्स हैं इस पासपोर्ट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि इसमें इंटरनेशनल एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मदर नेम को भी ऐड कर दिया गया है। और इसकी लुक की बात करें तो ई पासपोर्ट के बॉटम में आपको चिप का छोटा सा आइकन नज़र आएगा। एज़ कम्पेयर टू एमआरपी उसके बिल्कुल बॉटम में आपको ये चिप नज़र नहीं आएगी। और जब हम इस पासपोर्ट को ओपन करते हैं तो इसके इनसाइड थोड़ा सा थिक पेज होगा जिसको इस चिप के लिए बनाया गया है और ये जो टेक्नोलॉजी है यूज़ की गई, तो सारा डाटा आपका उसी पेज में स्टोर है। तो ये पेज जो होगा ये थोड़ा सा थिक होगा एज़ कम्पेयर टू एमआरपी पासपोर्ट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, अगर आप अपना पासपोर्ट नया बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, आप अपना ई पासपोर्ट बनवाएं क्योंकि 2027 में ये पासपोर्ट मैंडेटरी हो जाएगा, फिर आपको लाजमी ये बनवाना पड़ेगा। इसके साथ वो लोग जिनके पासपोर्ट अभी वैलिड हैं वो क्या करें, वो अभी इंतज़ार करें। जैसे ही उनके पासपोर्ट एक्सपायर होते हैं तो वो भी अपने ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं जब एक्सपायरी हो। यहाँ पे एक अपडेट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अभी ये फैसिलिटी नहीं है। आप बनवाना चाहते हैं तो आप जब अपने होम कंट्री जाएं तो वहाँ जाके आप फ़ी पे करें और अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वो लोग जिनके नाम सिंगल हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन नेम अली है तो वही एक नाम है, तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ई पासपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम होना लाजमी है, फिर आप ये ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब वो लोग क्या करें जिनका सिंगल नेम है, वो नादरा में अपने इस आईडी कार्ड को अपडेट करवाएं, मॉडिफाई करवाएं, फिर उसके बाद ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब आपका फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है। अब फर्स्ट नेम के जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं ई पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है 50 होने चाहिए और इसके अलावा लास्ट नेम जो है वो मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स तक आपका लास्ट नेम होना चाहिए। इसके अलावा रिलेटिव्स में आप अगर फादर, हस्बैंड, गार्डियन की बात करें तो उसके भी जो कैरेक्टर्स हैं नाम के वो 40 कैरेक्टर्स तक होने चाहिए। अब इस पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करना है, आपने पहले इसकी फ़ी पे करनी है। फ़ी आप ई पेमेंट की जो पोर्टल है उस पर भी जाके इसको पे कर सकते हैं। और दूसरा पासपोर्ट आसान फ़ी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है।
उस ऐप के ज़रिए भी आप फ़ी पे कर सकते हैं। आपने अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जनरेट करना है, उस आईडी को यूज़ करके आप ई पैसा या जैज़ कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक के ज़रिए भी ये पेमेंट कर सकते हैं। जब आपके पास पेमेंट प्रूफ आ जाएगा, नेक्स्ट डे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके करीबी जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे आपने पेमेंट प्रूफ, आपका ओरिजिनल आईडी, अगर आपने रिन्यू करवाना है तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। आप रीजनल ऑफिस को विज़िट करेंगे तो आपका जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आरपी ऑफिस में आपको जितना भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, उसमें बायोमेट्रिक भी है, फ़ोटो भी है, डाटा की फिलिंग है, करेक्शन है, फिर इंटरव्यू है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अपने टोकन को महफूज रखेंगे अपने पास और फिर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ी बता देता हूँ कि वो कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे कि 36 पेजेस का पासपोर्ट चाहिए आपको या 72 पेजेस का चाहिए। नंबर 1, 36 पेजेस वाला ई पासपोर्ट अगर आप 5 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो उसकी नॉर्मल फ़ी है 9,000 और अर्जेंट फ़ी है 15,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप 36 पेजेस का 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ी नॉर्मल 13,500 है और अर्जेंट फ़ी जो है 22,500 है। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप ज़्यादा सफ़र करते हैं, आपको ज़्यादा पेजेस चाहिए, आप 72 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके 5 साला पासपोर्ट की जो फ़ी है वो 16,500 है नॉर्मल फ़ी, और जो अर्जेंट फ़ी है वो 27,000 है। इसके अलावा 10 साल के लिए अगर आप 72 पेजेस वाला पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी नॉर्मल फ़ी जो है वो 24,750 24,750, और जो अर्जेंट फ़ी है वो 40,500 रुपये है। और पासपोर्ट की जो फ़ी है, आप पासपोर्ट फ़ी आसान मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप ये फ़ी पे कर सकते हैं या फिर ई पेमेंट वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके ये फ़ी पे कर सकते हैं। जब आप पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप के ज़रिए उस पेमेंट रेफरेंस को जनरेट कर लेंगे, फिर आप ये फ़ी पे कर सकते हैं जैज़ कैश से, इजी पैसा से, और इसके अलावा आप ऑनलाइन बैंकिंग से भी इस फ़ी को पे कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ई पासपोर्ट डिलीवरी, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है फास्ट ट्रैक सर्विस। हो सकता है लेटर ऑन इन नियर फ्यूचर इसको भी शुरू कर दिया जाए। और हाँ, एक और अपडेट आपको बताता चलूँ, नियर फ्यूचर पासपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक मोबाइल ऐप का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें फिर आपका A to Z सारा प्रोसेस जो है वो ऐप के ज़रिए ही होगा। अब आपने कौन सा पासपोर्ट बनवाना है तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ई पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो ये ई पासपोर्ट अब मैंडेटरी हो जाएगा 2027 में। अगर आपने रिन्यू करना है या नया बनवाना है तो आप ई पासपोर्ट बनवाइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।